दोस्तों नोबेल पीस प्राइज के लिए अब आई थिंक इंडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम रेकमेंड कर ही देना चाहिए, इसी के साथ साथ चाइना को भी कर देना चाहिए, क्योंकि जो काम कई दशकों में नहीं हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ ने कर दिखाया, और इसी के साथ साथ चाइना पे जो 250% का टैरिफ लगाया था उसके बाद में रिटर्न वापस कर दिया था। तो मतलब ये सारा सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया कि चलो इंडिया और चाइना को क्लोज लाते हैं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ अब आपने देखी होगी एससीओ समिट के अंदर, जहाँ पर पीएम मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। तो इससे एक साइन जरूर दिख रहा है कि शायद यहाँ पर आरआईसी का गठन हो सकता है। यहाँ पर वेस्ट को एक मैसेज भी इंडिया ने साफ साफ दे दिया है कि वेस्ट तय नहीं करेगा कि इंडिया को किसके साथ में अपने रिलेशन रखने हैं, किसके साथ अपने रिलेशन तोड़ने हैं। वो इंडिया ही खुद डिसाइड करेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर इंडिया और रशिया की बायलैटरल मीटिंग भी हुई है, जहाँ पर मोदी जी और पुतिन एक साथ एक कार में जाते हुए दिखे हैं। यहाँ पर मोदी जी ने एक और बात कही है कि देखो इंडिया और रशिया के टाइज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा शोल्डर टू शोल्डर एक साथ ही चले हैं, और इनकी पार्टनरशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आने वाले फ्यूचर के लिए। यहाँ पर इंडिया ने एक और चीज़ कह दी है कि वो रशिया से और ज़्यादा ऑयल अब परचेज करेगा, जिसके लिए रशिया भी उनको अप्रिशिएट कर रहा है कि इंडिया ने वेस्ट के प्रेशर के बावजूद भी अपने रिलेशन को ख़त्म नहीं किया रशिया के साथ में, और इसी के साथ साथ टाइज और ज़्यादा मजबूत किए। और अब आप सुन भी रहे हैं कि 15 से 20% शायद क्रूड ऑयल और परचेज करेगा इंडिया रशिया से। और ये जो पिक्चर है यूएस के लिए भी सिग्नल है कि भैया रशिया और इंडिया की जो टाइज है, जो समझौते हैं, वो किसी दूसरे देश के कहने पर नहीं टूट सकते। इसी के साथ साथ यूक्रेन को भी इंडिया चलो डीजल भेज ही रहा है, तो उससे ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही यूक्रेन को भी साइडलाइन करे बैठे हैं। लेकिन साइडलाइन से याद आता है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ थोड़े से साइडलाइन नज़र आए हैं इस एससीओ समिट के अंदर, जहाँ पर शी जिनपिंग से वो हाथ मिलाने को भी बड़े थे, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। और इसी के साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है ना कि जब आप किसी से हाथ मिलाने जाओ और वो इग्नोर कर दे, तो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट वाली सिनेरियो हो जाता है उस वक्त के लिए। तो वो एक चीज़ रही। इसी के साथ साथ मोदी जी पुतिन काफ़ी ज़्यादा एक साथ दिखे, और उसमें थोड़ा शहबाज शरीफ ऐसे लगे कि बस वो वहाँ पर अपने झंडे के आगे खड़े होने के लिए आए। हालांकि वो अपने झंडे के आगे भी नहीं खड़े थे, वो किसी और कंट्री के झंडे के आगे खड़े हुए थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर भी बात हुई, जिसपे चाइना ने टेररिज्म की निंदा भी करी। दरअसल इससे पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर राजनाथ सिंह भी थे, अजीत डोभाल जी भी थे, और वहाँ पर जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उन पे साइन करने से मना कर दिया था इंडिया ने, क्योंकि वहाँ पर पहलगाम अटैक का मेंशन ही नहीं किया था, ना ही टेररिज्म की निंदा करी थी, क्योंकि उस वक्त में पाकिस्तान ने प्रेशर बनाया था चाइना के ऊपर। लेकिन अब पहलगाम अटैक को भी मेंशन किया है और इसी के साथ साथ उसकी निंदा भी करी है, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। चलो इंडिया और चाइना की राइवलरी ख़त्म तो नहीं होने वाली है, लेकिन जो भी रिश्ते हैं अब उसमें किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है, चाइना उसकी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया यूएस के रिश्ते क्लोज हो या फिर स्ट्रांग हो। तो वो तो चाहेगा कि इंडिया और यूएस के रिश्ते टूट जाएं, और वहाँ पर यूएस भी यही चाह रहा है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते टूट जाएं या रशिया के साथ में रिश्ते टूट जाएं। तो मतलब यहाँ पर इंडिया को ही अब अपना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि यूएस के साथ में भी ज़्यादा ना बिगड़े, चाइना के साथ में भी ना बिगड़े, और रशिया के साथ में तो खैर हमारे टाइज स्ट्रॉन्ग ही है। और इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ में भी एक बायलैटरल मीटिंग करी है मोदी जी ने, जिसमें वो आप बताया भी मैंने कि कार में एक साथ ही गए थे उस मीटिंग के लिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पुतिन दिसंबर में इंडिया भी आएंगे, ये बात मोदी जी ने कंफर्म भी कर दी है। December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our 3rd annual summit between our two countries. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, और इसके लिए उनको पहले ही वार्निंग दी थी यूएस के कई सारे ऑफिशियल्स ने कि अगर आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते हो तो उनकी नज़दीकी रशिया से और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, चाइना के साथ में भी रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे। और वही हुआ। तो मतलब कि ये टैरिफ वाला खेल डोनाल्ड ट्रंप का नहीं चला, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो यूरोपियन कंट्री से मांग कर रहे हैं कि इंडिया से आप ऑयल परचेज करना बंद करो, जो कि वो रशिया से खरीदता है, उसके बाद में रिफाइन करके यूरोप को भेजता है। तो मतलब अब उन पे भी प्रेशर बना रहे कि आप उनसे ऑयल मत खरीदो, क्योंकि वो अब हमारी बात नहीं सुन रहे, हम यूएस के शहंशाह हमारी बात नहीं सुन रहे।
और दोस्तों इस एससीओ समिट के अंदर जियाओ नाम का एक ह्यूमनाइड रोबोट का भी यूज़ किया गया था, जो कि एआई रोबोट है, जो कि गैस से इंटरेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है और वो इमोशन भी चेक कर सकता है। मतलब अगर आप उस वक्त में गुस्से के मूड में हो तो वो अपने कन्वर्सेशन को चेंज कर सकता है, अगर आप इमोशनल हो रखे हो तो वो उस हिसाब से जवाब देगा। मतलब ये सामने वाले के इमोशन को देखता है और उसके बाद में अपने जवाबों को सिलेक्ट करता है कि कौन सा जवाब देना इस सिचुएशन में सही रहेगा। The 2025 Shanghai Cooperation Organization Summit in China will feature a comprehensive media center with 8 functional zones, including workspaces, press conference areas. दोस्तों ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है जो है मर्ज लैब्स। दरअसल ये न्यूरालिंक को चैलेंज करेगी। तो बेसिकली एलॉन मस्क के लिए एक नया चैलेंज है मर्ज लैब्स के रूप में, जहां पर इन्होंने जो अपना स्टार्टअप है उसकी वैल्यूएशन 850 मिलियन रखी है, जहां पर ओपन एआई के वेंचर्स ही करीबन 250 मिलियन इसमें फंडिंग करने वाले हैं। फिलहाल के लिए सैम एल्टमैन इसके अंदर को फाउंडर बने हैं। ये बताया जा रहा है कि ये लेस एक्सपेंसिव होगा न्यूरालिंक के मुकाबले में और एआई एनहेंस्ड भी होगा। ना सिर्फ इसको मेडिकली यूज किया जा सकता है पैरालाइज लोगों के लिए, बल्कि ये ब्रॉडर ह्यूमन एआई इंटीग्रेशन करवा सकता है। हालांकि न्यूरालिंक काफ़ी टाइम से काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके ट्रायल भी उन्होंने ले लिए हैं ह्यूमन के ऊपर। तो इनकी वैल्यूएशन तो करीबन 9 बिलियन के आसपास में पहुंच चुकी है। लेकिन हाँ, सैम एल्टमैन का कहना है कि हमारे पास काफ़ी अच्छा एआई है, तो हम उससे शायद जल्दी चीज़ें अचीव कर पाएंगे कंपेयर टू न्यूरालिंक। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे कुछ लीक सामने निकल कर आ रहे हैं आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च से पहले कि एप्पल ने डिसाइड किया है कि अपकमिंग 17 सीरीज के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर वो ऐसे मॉडल भी भेजेगा जिसके अंदर सिम ट्रे होगी नहीं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कई सारी चीज़ें चेंज करती रहती है। तो जिसकी वजह से शायद यूरोप के अंदर वो ऐसा करने वाला है कि सिम ट्रे देगा ही नहीं, वहाँ पर ई सिम का यूज़ किया जाएगा। इसी के साथ साथ अपने रिटेल स्टाफ को भी वो प्रिपेयर करेंगे, ई सिम की ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से इस पर काम किया जाता है और किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना जो भी ग्राहक आता है। इसी के साथ साथ आईफोन 17 एयर अल्ट्रा थिन डिज़ाइन के साथ में आएगा, जो कि 5.5 mm थिकनेस के साथ में आएगा, जिसके अंदर सिम ट्रे की कोई जगह ही नहीं बनती है, जिसकी वजह से यही शायद वो मॉडल होगा जिसके अंदर सिम ट्रे होगी ही नहीं। दोस्तों इस वक्त में आपको कई सारे फोन्स के ऊपर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा आपको ऑल टाइम लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, जो कि 1,10,999 रुपए के करीब है। उसी के साथ साथ एक्सिस बैंक का 4,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें शायद कई लोगों को लगेगा कि भाई अच्छा खासा ऑफर है, चलो इसको ले लिया जाए। लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल अब थोड़ी सी ही दूर है, मुश्किल से शायद 10-15 दिन दूर होगी बिग बिलियन डे सेल। अब यहाँ पर गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, उसके ऊपर 35,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इस वक्त में 1,38,000 रुपये के आसपास में है। तो वो भी कई सारे लोगों को लुक्रेटिव लगेगा कि भैया इसको भी ले लिया जाए। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि भाई बिग बिलियन डे, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल बहुत ही जल्द आने वाली है, उसका वेट करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इन पर भी मिलेगा। दोस्तों एक वीडियो सामने आ रही है जो कि गुरुग्राम पुलिस की है, जो कि जैपनीज टूरिस्ट को रोकते हैं क्योंकि पीछे वाला विदाउट हेलमेट बैठा होता है। तो उसको बताते हैं कि भैया तेरा 1,000 रुपये का चालान कटेगा क्योंकि तुम विदाउट हेलमेट हो। और वो बंदा भी उनको 1,000 रुपये दे देता है ये सोच के कि मैं चालान भर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो बंदा चालान तो भर देता है ये सोच के कि मैं चालान भर रहा हूँ, लेकिन उसने रिश्वत ही दी है इनको, क्योंकि इन्होंने कोई रिसिप्ट नहीं दी उसको चालान की, जिसकी वजह से एक तरीके से ये नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का विदेशों में भी अब।